cineinc.com। पहला इंटरव्यू मैंने किया इमरान का 2013 जनवरी में, लेकिन वो इंटरव्यू किया और जैसे उनकी आदत है वो ख़ास इतना कोई क्या कहना चाहिए, कंटेंट निकल के नहीं आता, ये कह रहे हैं? नहीं, वो ही इज़ नॉट वेरी, अब मैं क्या कहूँ, मेरी हर बात ही बायस लगेगी, लेकिन इट वाज वेरी लाइक यू नो बेझिझक होकर नहीं बोल पाते, मतलब एरोगेंट है बहुत ज़्यादा, अच्छा, एरोगेंट है बहुत ज़्यादा। तो जब मेरे साथ कोई एरोगेंटली, एक्चुअली मेरी टीम के साथ बड़ी एरोगेंटली उन्होंने बिहेव किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साथ यू नो सिर्फ एंकर ही को इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए ना, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो अपने तकब्बर में रहे तो फिर हमने भी लिफ्ट नहीं कराई। मुझे लगता है ये जो अदाए बेनियाजी है ना, यही हो सकता है आपको भागी हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं भाई कभी। लेकिन 2 साल के बाद फिर मेरा ख्याल है 2014 में मई में मैंने दोबारा इंटरव्यू किया। उसके दरमियान में कोई हमारी कोई सोशल सर्कल ओवरलैप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2014 आ जाता है। तो वहाँ जब मैं दूसरा इंटरव्यू किया तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा ख्याल है एटलीस्ट उनको तो वहाँ से ख्याल आया, और उसके भी कोई 1 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझको अप्रोच किया, और ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू। तो ये जो लोग पूरी कहानियाँ जोड़ते हैं, अफसाने बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं मिलती जुलती बहुत कम हूँ, और कोर्टशिप वगैरह नहीं है कुछ ज़्यादा? नहीं जी, उन्होंने फ़ौरन रिश्ता, मेरी कुछ किस्मत ख़राब है, चट मंगनी पट गया। अच्छा, मेरी अक्सर लोग बड़े मज़ेदार अफसानवी किस्से करते हैं, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं उनको निगेट करूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी बोरिंग है यू नो क्योंकि मैं अब भी, चूँकि सब लोग देख रहे हैं मेरी कुछ, आज मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा ये मेरा क्या नसीब है कि लोग टीवी पे देखते हैं, फ़ोन पे रिश्ता प्रपोज करते हैं, कभी तो ऐसा कोई हो कि कभी कोई कोर्टशिप हो, कोई ऐसा कभी नहीं, कभी कोई तो शायरी भेजे कभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं। जैसे जेन ऑस्टन की कहानियां हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, कोई डार्सी हो, नहीं और डार्सी के साथ बैठे हैं, कुछ तकरार हो, कोई नहीं जी, कोई नहीं, ये ही बहुत हो कि इन पर्सन ही कोई रिश्ता डाल दे। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आज तक अगर किसी ने प्रपोज किया है, बगैर जाने प्रपोज किया है, दूर से देखे हुए प्रपोज किया है, और ये भी अल्लाह गवाह है कि जिसने प्रपोज किया है तकरीबन सबसे शादी कर ली है। तो अब इस बात से मुझे खौफ आने शुरू हो गया, क्योंकि एक्चुअली हमारी परवरिश जिस तरह हुई थी, तो हमें ये सिखाया गया था कि जो इंसान रिश्ता भेजता है, प्रपोज करता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। एक दिमाग में ये डाली हुई थी बात कि वो बड़ी ऑनरेबल बात है कि देखा और रिश्ता डाल दिया, यानी कि कोई फ़ोन पे गप्पे शप्पे नहीं मारी, कोई चक्कर वक्कर नहीं चलाया। हमारे ये तरबियत की जाती है लड़कियों की। तो मुझे पहले जब रिश्ता भी आया तो एक दिन उन्होंने शादी पे देखा, दूसरे दिन प्रपोज कर दिया, तो मैंने कहा बड़ी ऑनरेबल बात है। दूसरी दफ़ा भी अब यही हुआ। आपकी बहुत कम उम्र थी। दूसरा वो फैमिली का रिश्ता था, वो फुप्पी। इस बार क्या हुआ फिर जब ये रिश्ता आया? इस बार ये था कि कम उम्र सिर्फ क्रोनोलॉजिकल नहीं होती, कुछ ज़हन की भी होती है। सो आई थिंक कि कुछ इंटेलिजेंस, एंड आई से दैट इन द बुक ऑल्सो, कि हमें अपनी बच्चियों को भी और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए है। कुछ बातें हमारे वालिदैन हमसे नहीं करते, तो मुझे एट द एज ऑफ 42 भी मुझको मर्दों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। हमें ये लगता है कि कोई आपको कहता है कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आप तो बड़ी अमेजिंग हैं, या आप बड़ी खूबसूरत हैं, तो हम उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि कुछ लोग आदतन ये बात करते हैं, या जैसे फास्ट बॉलर है तो उसको तो तेज़ गेंद कराने की आदत है, लेकिन आगे इनएक्सपीरियंस बैट्समैन हो तो उसने तो फिर बोल्ड ही होना है। सो आई थिंक कि एंड ऑल्सो मेरे एक भाई हैं आप ही की तरह सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उसके बाद कुछ मुतासिर हुए ऑफ एयर, तो मुझे बाद में उन्होंने मैसेज भेजा कि अ सुपर इंटेलिजेंट वुमन लाइक यू, व्हाई डिड यू मैरी दिस पंक? तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन से वाली की बात कर रहे हैं? सो आई डोंट थिंक कि, एक तो आई डोंट थिंक आई एम सुपर इंटेलिजेंट, दूसरा आई थिंक कि अगर आपको इंटेलिजेंस से प्लेन उड़ाने की इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यू नो ज्वेलरी भी अच्छी बनाते हो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। आपने हाँ कर दी? मैंने हाँ बहुत महीनों के बाद की। महीनों के बाद में बात? क्योंकि उन्होंने इन महीनों में क्या होता रहा फिर?
महीनों में धरना होता रहा महीने में वो कंटेनर पे बंद थे। हाँ, कंटेनर वाला इस्लामाबाद जी वो बंद थे कंटेनर पे। तो हमारा ऑब्वियसली और थोड़ी सी अनबन भी हो गई कुछ इन्हीं वजूहात से, जो कि बाद में शादी के दौरान हुई। और मुझे लगा कि ये तो क्योंकि जब उन्होंने प्रपोज किया तो ऐसे बिल्कुल मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। आप तवक्को नहीं कर रहे होते कि ऐसे बग़ैर किसी तमहीद बांधे, बग़ैर कोई आपको। लेकिन हकीकत ये भी है रहम कि इमरान खान नाम का एक शख्स किसी भी लड़की को प्रपोज करता है। मुझे तो बड़ी गालियाँ पड़ी हैं कि जी आप 10 बार तो सोचते हैं लोग कि अरे वाह क्या मतलब लेट्स गेट रियल। नहीं, मुझे जब उन्होंने कहा तो ये है कि मैं बता रहा हूँ भारत पूरी किताब नहीं पढ़ी। मैं कोई मेरे ख्याल से सर्वे करा लूँ, खुदा जाने कितनी लड़कियाँ कितनी ख़वातीन होंगी जो जान निछावर करती हैं। लेकिन अब सब कहते हैं कि अब सब मुझको कसूरवार ठहराते हैं। ये बात कोई नहीं सोचता। मैंने किताब में लफ्ज़ की भी चोरी नहीं की। वर्ड फॉर वर्ड मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वैसे लिखा है। फिल्म की तरह है, ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट की तरह है, एक एक वर्ड। इमरान ने भी पढ़ा होगा तो कहा होगा इसको कोई बात नहीं भूलती, दिल में ये बात ज़रूर कही होगी। मेरी याददाश्त ही ऐसी है, कुछ बहुत किलर किस्म की याददाश्त है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये लड़कियों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अच्छा, मुझे ख़वातीन ने फ़ोन किया और कहा कि हमें यकीन नहीं था, हमने किताब पढ़ी, इमरान के बारे में कहा कि यही अल्फाज, यही जुमला मुझ पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और लोगों ने भी कहा कि बाय द वे प्ले बॉयज़ ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने कहा अरे भाई पहले बता दो। बट मेरा रिस्पॉन्स क्या था जब उन्होंने कहा, तो मैंने उन्हें कहा आर यू इनसेन? लिटरली इट वाज माय रिस्पॉन्स। मैंने कहा आप होश में हैं ना, आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। तो मुझे कहने लगे कि जानने का क्या तरीका हो। बात वो भी सही थी। कहते हैं अब हम कहीं तुम्हें बाहर तो लेके जा नहीं सकते। डिसीजन काम कर रहे हैं शादी का। हाँ, मैं फिर क्या आपको बता रही हूँ कि मुझे लगा कि ये नहीं कोई कहा कि मतलब कोई जिस तरीके से वो मशहूर हैं ऐसी कोई हरकत मेरे साथ नहीं की। और मुझे कहा ये कि बाय द वे शादी तुम ही से हो सकती है। मैंने कहा अरे भाई मुझे क्या पड़ी है, मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ। सारी चीज़ें आपके बारे में अगर मैं सियासी नुक्ते नज़र से भी गौर करूँ तो सारी चीज़ें ठीक हैं। इसलिए कि पख्तूनख्वा की लड़की है, पठान है, पश्तून है, बोलती भी है और ज़बान भी जानती है, हिंदू भी है और फिर पश्तो भी है, पंजाबी भी है, वो कनेक्शंस भी हैं, बेइंतहा खूबसूरत है, शख्सियत है इसकी, अंग्रेज़ियत भी है इसलिए कि इंग्लैंड में रहकर आई है, वगैरह वगैरह। उन्होंने तो मुझे ये कहा उस वक्त कि मैंने तुम जैसी औरत नहीं देखी। उन्होंने मुझे कहा कि आजकल का जो माहौल है, और ये सच है एक्चुअली, कि हमारे जिसको हम एलीट कहते हैं पाकिस्तान में, एलीट कहना नहीं चाहिए लेकिन वो लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा आ गया है और उनको लगता है कि मॉडर्निटी ये है कि आप शराब में धुत रहें। हर किस्म की उरियानियत, हर किस्म की मतलब उनमें मोनोगमस रिलेशनशिप का, फिडेलिटी का कॉन्सेप्ट। और ये बड़ी छोटी सी क्लास है बाय द वे, सारा पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटी सी है, माइनॉरिटी, मतलब आप इसको कहेंगे 0.1% है जिनके पास सडनली पैसा आ गया है। ख़ानदानी जो लोग हैं वो आपको अभी तक पहचानते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। ऐसी हरकतें मतलब जो मैंने देखा है, लोग समझते हैं कि वेस्ट में हम रहते हैं तो इस किस्म की हरकतें होती हैं, ऐसे कोई हरकत नहीं होती। लोग अभी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ही खातून के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बच्चों पे तवज्जो देते हैं। ये नहीं मैंने देखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जैसी औरत मैंने नहीं देखी, यहाँ पे लोग दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, तुम साफ़ सुथरी हो और तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, यानी कि तुम बिकाऊ नहीं हो। ये उनके अल्फाज थे। तो क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आज आप मुझसे आप ऑनेस्टी की तवक्को रखें। जो बात मुझे पसंद आती है मैं मुंह पे करने की कायल हूँ, और अगर नहीं पसंद आएगी तो भी मैं आपको कह दूँगी। यानी कि मुझसे ना मुनाफिकत की मैं कायल हूँ और ना मुझसे ये होता है। सो आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ पीपल परहैप्स डोंट लाइक, कि मैं बहुत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँगी कि भाई ये बात आपकी अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं, और ये मैं कोई मर्द औरत का जेंडर का भी लिहाज नहीं करती। आई डू थिंक कि व्हाट इज़ रॉन्ग आई विल पॉइंट इट आउट। कितने माह
या हफ्ते हैं जो खुशगवार गुजरे आपके उनके साथ? टू बी ऑनेस्ट, ऑन द सरफेस मेरे तो सारे खुशगवार गुजरे, मतलब अच्छा। मेरे सारे खुशगवार से मुराद ये कि बहुत टेंशन थी, लोगों की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऑन द सरफेस मुझे थ्रू आउट पूरा साल ये बताया गया, मेरी तारीफ़ ही की गई। वो बाद में मुझे पता चला कि वो सारा एक धोखा, एक फरेब था। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि जैसे तारीफ क्या की गई? यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लड़ाई हुआ? झगड़ा कोई नहीं हुआ, कोई कोई आर्ग्यूमेंट उस नहीं, तरह की बदमज़गी नहीं हुई, कोई नहीं। किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ से नहीं हुआ, ना उनकी दोनों तरफ से ना मेरी तरफ से। मतलब इट वाज अ स्ट्रेसफुल टाइम फॉर मी, क्योंकि मुझे उस वक्त भी, मुझे भी, मेरे बच्चों पे अजीब किस्म के, नाहक किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, मीडिया पे लगाए जा रहे थे। अब देखें, अब कल हमने रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पार्टी में, और ये सारे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मेरी सारी फैमिली बाहर है, सारे फॉरेन वो नेशनल्स तो हैं। बाहर के लोग लगा रहे थे, लेकिन उसका इमरान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो घर में हमारी आपस में कोई ऐसी अनबन नहीं थी। ओके। ना मैंने कभी उनके मसला बच्चों, कहाँ आया? मसला तो ये हुआ कि जो सब कुछ हो रहा था वो इमरान के इशारों पे हो रहा था, और वो मुझे पता चला। अब ये बात, यानी जैसे क्या हो रहा था इशारे पे? मतलब जो मुझे मलाइन किया जा रहा था पब्लिकली, यानी जो आपके खिलाफ कुछ जो कैंपेन चल रही थी, रिपोर्टें आ रही थी, कैंपेन आ रहा वो था, इमरान के इशारों पे हो रही थी। क्या कैंपेन क्या था? कैंपेन इस किस्म की कि ये पार्टी पे हावी होना चाहती है, ये बहनों को नहीं आने देती, ये दोस्तों को नहीं आने देती, ये क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों में मतलब खुद अफसोस की बात है कि कुत्ता भी मेरा आज तक, इनको अभी भी मैं कॉलम्स पढ़ रही हूँ, वो बेचारा जिस कुत्ते की बात करें, शेरू, वो मुशर्रफ का जो कुत्ता था, वो 2013 में हमारी शादी से पहले मर चुका है। उसको, जिसको शेरू कह रहे हैं वो शेरू भी नहीं, इनको तो झूठ की, अल्लाह इनको हिदायत दे। वो कुत्ता जो फोटोज़ में दिखाई देता है, जिस बेचारे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो कुत्ता मेरा है, मेरा था, मैं इंग्लैंड से लेके गई, और शेरू हमारी शादी से पहले। तो ये तो मतलब झूठ की तो इन्होंने ऐसा ओके। खुला झूठ बोलते हैं। तो मतलब ये क्यों मगर करेंगे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि भाई मैं भी नहीं समझ पाई। बज़ाहिर तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, डिसेंसी भी है, और आप बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको पूरा क्रेडिट देता हूँ बज़ाहिर कि उन्होंने, आपने ऐसी कोई बात नहीं कही कि साहब उन्होंने बदतमीजी की हो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक दो दफ़ा गुस्से में जैसी उनकी ज़बान है, जी। लेकिन जो मैंने पहला गुजारा हुआ था वक्त, तो उसके मुकाबले में तो मुझे बहुत खुशगवार लगा। आई विल बी ऑनेस्ट। ठीक है। ये इमरान की है कि गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, कुछ स्वेयर वर्ड्स वगैरह भी, लेकिन किस घर में लड़ाई नहीं होती। अंग्रेजी में बोल जाते हैं स्वेरिंग ज़बान पे उनको अबूर हासिल है, क्योंकि अंग्रेजी में तो रवानी से हो जाता है, लेकिन आपको लोग पता बुरा है, नहीं मानते। लेकिन आपको पता है, ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीज़ें आप मोहब्बत में बर्दाश्त भी कर लेते हैं, तो वही गाली जो आपको किसी और पे बुरी लगती है, तो इमरान पे मुझे इतनी बुरी भी नहीं लगती थी, लेकिन एक दो दफ़ा ही किया, और बाद में मुझे उस वक्त मुझे ये लगा कि ये पोजेसिव हो रहे हैं, या मोहब्बत से नहीं, जैसे कि ज़रा कि एक दफ़ा मैं वालदा के घर गई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बाहर तक आवाज़ गई, तो मैं समझी कि इन्होंने मिस किया होगा, तो मैंने कहा चले छोड़े। बाद में मुझे, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ख्याल आया कि ये तो सीन बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि मैं इतना कोई गुनाह नहीं किया था। मैं इतना कुछ थोड़ा समझना चाहता हूँ कि सीन बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपसे छुटकारा हासिल करना है। जी बिल्कुल। छुटकारा क्यों हासिल करना है, क्या लायबिलिटी होगी? आई डोंट नो, मैं किताब में भी लिखा है आपने कि कुछ ऐसा किया है जिससे कि कुछ नुकसान पहुँचता पार्टी को या इमरान खान को? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे नुकसान पहुंचता। अगर नुकसान पहुंचता तो मैं अभी तक जनरल सेक्रेटरी लगी होती। जो नुकसान देते हैं पार्टी को, और जो इमरान की साख्त को जो नुकसान पहुंचा है, वो इमरान के फैसलों की वजह से पहुंचा है। मैं आज, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी कि अब देखिए, सब लोग कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान जो कि लोग कहते थे कि वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर है, जो कहता था न्यूट्रल एम्पायर्स, जिसको आप ये नहीं कह सकते थे कि चीटिंग करके जीता है, लोग रिस्पेक्ट करते थे, इस बात को रिस्पेक्ट करते थे। लोगों ने इंडिया में कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने ये बात माइंड की, जब आपको याद है वो कैरी पैकर वाली बात हुई, तो उस पर उन्होंने प्रिंसिपली, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जी के हाँ, लिए उन्होंने ये बात माइंड की उस वक्त। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम लोग जो थे, जो क्रिकेट वॉचर्स हैं, व्यूअर्स हैं,
वो ये नहीं कह सकते थे कि इमरान ने कभी धांधली की या इमरान ने कभी चीटिंग की, हम ये नहीं उंगली उठा सकते थे। और मैं इमरान को उस वक्त भी ये कहती थी कि ऐसा कुछ मत करो। देखो प्राइम मिनिस्टर तो बनते रहते हैं, जुनेर जो प्राइम मिनिस्टर था, बड़े बड़े जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर होना कोई कमाल की बात नहीं है। मैं उस वक्त भी उनको कहती थी कि 3 दफ़ा तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि लोग आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल ना उठाएं, लोग ये ना कहें कि आपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, लोग ये ना कहें कि आपने न्यूट्रलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने चीटिंग की, लोग ये ना कहें कि आपने बॉल टैंपरिंग की, लोग ये ना कहें कि आपने मैच फिक्सिंग की, लोग ये ना कहें कि ये जीत आपकी असली जीत नहीं है। तो मुझे 1% मेरा अभी तक, क्योंकि इंसान की एक इंसानी हमदर्दी तो होती है, आई डू फील कि ये एक फॉल है हीरो की। आज मैं देखती हूँ तो सिर्फ रेहाम खान ने नहीं किताब लिखी, 12 आर्टिकल्स एवरेज पर डे लिखे जा रहे हैं इनके पसंदीदा यूके से, यूएस से, इंडिया से, यहाँ तक कि इमरान अब झिल्ला के कह रहा है कि मैं कोई बॉलीवुड का विलन तो नहीं हूँ। क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि उनकी तनकीद हो रही है और बजा तनकीद हो रही है। सब उनको कह रहे हैं कि तुमने बूट पॉलिश किया। ओके, ऐसी बातें हो रही है। मैं कुछ बहुत छोटे छोटे सवाल करूंगा आपसे रेहम, ताकि थोड़ी सी चीज़ों को वाजे कर लिया जाए, थोड़ी सफाई के साथ में चीज़ों को सामने रखा जाए। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखिए अभी आपने कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लोग ये भी कहेंगे कि एक तरफ जमाइमा है और उन्होंने बड़े फ़ख्र से बात कही कि उनके बेटों के जो बाप हैं, वालिद हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, और ये बाइस फ़ख्र है, औलाद के लिए बाइस फ़ख्र है और सबके लिए बाइस फ़ख्र है जो भी उनके दोस्त हैं इमरान खान साहब के। आपके लिए बाइस फ़ख्र नहीं है? देखिए मैं बहुत ज़रा टेढ़ा किस्म का इंसान हूँ। मैं अगर आज मेरा बेटा, और मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली ये बात कह रही हूँ, आज अगर मेरा बेटा, मेरा भाई अगर कुछ ऐसा करेगा जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ होगा, जो मुझे लगेगा कि मेरे प्रिंसिपल से क्लैश कर रहा है, तो मैं उससे अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। इसलिए क्योंकि मेरी जो पहचान है, आज ट्विटर पे 4-5 लोग हैं, पेड लोग हैं मोस्ट ऑफ देम, जो कि मुझे गाली दे रहे हैं। आपके तकरीबन 2 मिलियन, जी नियरली 2 मिलियन है, नियरली 2 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, और सारे रियल हैं। हाँ। सारे वो हैं कि जो बड़ी तारीफें करते हैं। तो इसलिए 4-5 अगर फर्ज कीजिए ट्विटर पे कोई क्रिटिक्स भी हैं तो क्या देखिए ट्विटर पे तो ट्रोलिंग तो हम सबकी होती है, ट्रोलिंग तो सबकी होती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब ये, अब जैसे कल ये बदतमीज़ी वाला वीडियो चला, तो कितने लोगों ने उसके ऊपर रंजिश का इजहार किया। मतलब मेरे लिए ये बड़ी बात है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। मैं कहाँ इस लाइफ, तो क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्हें इस बात पे एतमाद है कि मैं उनके हक़ के लिए या उनके साथ सिंसियर हूँ, और मैं ये इज़्ज़त जो दी है अपने लोगों ने दी है। तो ये जो एक पहचान है वो अपनों से मिली है। जमाइमा की तो औलाद है इमरान के साथ, और देखिए जमाइमा की शादी जो इमरान के साथ हुई है, मैंने किताब में भी लिखा कि अगर इमरान शादी ना करता, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बैकिंग बहुत ज़रूरी है, और इमरान ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि कहाँ कहाँ की बैकिंग बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने पूरा इसका किस्सा किया है। अब मेरी जो है बहुत डिफरेंट एक आइडियोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है। हमने तहरीक पाकिस्तान के लिए, उससे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, पर देखिए एक सेंसिबिलिटी है ना जी। तो मैंने आपको बताया कि एक तारीख़ है हमारी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ऑलवेज बीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों को भी एड्रेस कीजिए, थोड़ा उनसे भी मुखातिब हों आप, जो किसी भी तरह की सियासत में नहीं है, वो बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं। वही देख रहे हैं कि अगर उन्होंने जमाइमा से शादी पैसे के लिए की, आपसे किस लिए की? आपके पास तो पैसा नहीं था, या था? नहीं, आजकल देखिए ना, सबसे ज़्यादा मुझे गाली जब दी जाती है तो क्या कहते हैं, गोल्ड डिगर। तो सच्ची बात यह है कि पहली शादी की मैंने, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, अपने से कमतर क्लास से की। दूसरी दफ़ा जब शादी की, और इसलिए क्योंकि मैं ये क्लास वगैरह में बिलीव नहीं करती, तो मुझे कहा गया उस वक्त, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, मुझे ये कहा गया जब मैंने पहली दफ़ा शादी की, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इससे शादी कर रहे हो। उस ज़माने में अभी भी मैं नहीं समझती कि किसी को पैसे पे वैल्यूएट करना चाहिए। मैं समझती हूँ गलत बात है। मगर इमरान ने भी आपको जब एसेस किया, जी, तो इमरान तो से एवेल्युएट नहीं किया। जब इमरान से शादी की, नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे तो कहा कि तुम्हारी सियासी समझ बूझ बहुत है, तुम पढ़ती बहुत हो, तुम पढ़ोगी।
जो कुछ मुझे आएगा ये 300 पेजेस तुम बैठ के पढ़ना, मुझे बस ब्रीफ कर देना। मैंने कहा ठीक है। और हमारा ये सोचना था कि ये स्पोर्ट्समैन हैं, अक्सर स्पोर्ट्समैन पढ़ते पढ़ते कम हैं, तो हमने ये सोचा कि बीवी से ज़्यादा कौन अच्छी तरीके से आपको, और फिर एक सहाफ़ी जिसका इंटरेस्ट केपी है, हमसे ये वादा किया था कि केपी के लिए काम करूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करूँगा, बच्चों के हकूक़ के लिए, तालीम के लिए। नहीं, मगर आपने इसलिए तो शादी नहीं की थी ना? नहीं, मैंने इसलिए केपी के लिए काम नहीं, करेंगे। मैंने इसलिए शादी की थी। अच्छा? और हाँ, मैंने बिल्कुल इसलिए शादी कि ये की थी। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में काम करेंगे, मेरा ये मानना था। और वज़ीर आज़म बनने को ख्वाब नहीं देखेंगे, ये तो अजीब सी बात है। देखिए, मैंने जब शादी की, आपने 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए। पहली बात ये कि मुझे कहा जाता है गोल्ड डिगर, तो ना पहली दफ़ा मैंने पैसे के लिए शादी की, दूसरी दफ़ा मुझे इमरान ने बताया मेरी इनकम नहीं है कोई, मुझे ये कहा गया। बाद में हमने देखा कि घर में कहाँ से इनकम आ रही है और बहुत कुछ आ रहा था जिसको मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। दिस इज़ वाई मैं वापस गई, सहाफ़त की तरफ वापस गई, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हलाल रोज़ी पे पाला है और मुझे उस पैसे पे एतराज़ था जो घर में आ रहा था। जो आज इनके राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पे लोग खड़े हैं, एक उनमें से वो साहब हैं जिन्होंने 500 मिलियन घर बनाने की बात की है। और मैंने उस वक्त इमरान को कहा था कि आज जो आप पे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी लगा रहे हैं, कल आपसे 3 गुना आपका फ़ायदा उठाएगा। तो इमरान से जब मैंने शादी की, तो मैंने इसलिए शादी नहीं की उनके पास पैसे थे, इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने वाले थे। वो वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं बनने वाले थे। ये अक्टूबर की बात है जब मैंने उनसे शादी की। धरना फ्लॉप हो गया था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे, गवर्नमेंट टॉपल नहीं हो रही थी, इमरान बहुत टूटे हुए हालत में थे। मैंने उनसे इसलिए शादी की एक आइडियोलॉजी के ऊपर। मैंने समझा ये अच्छा इंसान है, इसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये अभी टूटा हुआ है, इसको मैं चाहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा में काम करके लेगेसी बनाए, अपना जो हीरो स्टेटस है। मैंने आपकी बात मानी रेहम, और मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि गोल्ड डिगर हैं वगैरह, इस तरह के इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाए हैं। मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रही हूं। क्योंकि आपने लोगों की तरफ इशारा कर दिया है और लोग सुन रहे हैं, तो बस मैं ये करूँगा, वो लोग साथ में ये भी जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि ये बताइए कभी वो वज़ीर आज़म बनने नहीं हैं, बनने वाले हैं, और इधर रेहाम जो है किताब भी लिख रही हैं और खूब इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, और उसमें किसी न किसी एंगल से बात ये निकल कर आती है कि जैसे इमरान खान में बहुत सारे ऐब हैं, बड़ी खामियां हैं, कुछ करप्शन की भी चीज़ें हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अचानक रेहम जो है वो इस कदर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? खामोश भी हो सकते थे आप इस दौरान। अचानक नहीं है, देखिए मैं लोगों को ये भी नहीं पता कि तलाक कैसे हुई, क्योंकि मुझे कहा गया था जब मैं किताब लिख रही थी, तो मुझे लोगों ने कहा कि जी वो कौम है जो अखबार नहीं पढ़ती। तो और ये भी लिटरेसी का भी है, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीवी चैनल्स आ गए हैं जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर लिखा है ना पी एंड मिंट, तो उसको कर देंगे वो दाल एंड मिंट, या अपनी मर्जी से दाल एंड पुदीना करके, दाल एंड धनिया करके डिस्टॉर्ट करके आते हैं। तो मैंने इस वजह से उर्दू अपनी अच्छी की कि पहले मुझे लगता था शायद मैं अंग्रेज़ी में बहुत बोलती हूँ, और ये एक्चुअली इमरान ने मुझे कहा था कि अंग्रेज़ी मत बोला करो, मेरे पे अंग्रेज़ी पे बैन लगा दो। तो मैंने अपनी उर्दू ठीक की। मैंने कहा हो सकता है मेरी बात ना लोग समझते हो, लेकिन मैंने देखा मेरी उर्दू भी नहीं समझते। तो किताब मैंने लिखी लोगों को बताने के लिए कि जी तलाक इमरान ने नहीं दी। आपने किताब लिखी थी कब और कब शाये हुई? मैंने पूरी जब मुकम्मल की किताब तो क्रिसमस पे की, लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, दिसंबर 2017 में, और उससे पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रही थी। ठीक है। और मैं ये जानती थी कि इमरान को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, और ये बड़े, अब आप देखें कि इलेक्शंस अभी हुए हैं, मुझे बताया गया है बहुत पहले, इस सिलेक्शन का मुझे बताया गया है बहुत पहले। तो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल वहम नहीं था कि मैं किताब लिखूंगी तो इनको नहीं वज़ीर आज़म बनाया जाएगा या कहीं से भी प्री पोल रिगिंग हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये बात मानी, और मैं एक बात कहूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई किताब लिखने वाला है और अपनी किताब को प्रमोट करता है, ख्वाह वो उसमें किस्से हों, कहानियाँ हों, उसमें मुझे कहीं कोई बुरी बात नज़र नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर रेहाम खान की किताब
इन तनाज़ों की वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं ज़्यादा बिकती है, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। मैं भी आपकी किताब को प्रमोट करूँगा, लेकिन जहाँ लोगों को शक होता है हाँ। वो ये होता है कि कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है। मैं आपसे आप कैटेगोरिकली मेरे सामने ये बात कह दीजिए, आप किसी पार्टी जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ बोलते हैं, हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि कौन हिज़्ब इख्तिलाफ है लेकिन ये कि फिर भी आजकल कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये आजकल सारे ही पॉलिशिंग कर रहे हैं लेकिन ये कि जो इमरान खान के खिलाफ जो जमातें हैं, जिसमें कि मैं आपको कैटेगोरिकली बताती हूँ आपको, और अगर शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं तो प्लीज़ 100 कॉपीज़ ही खरीद लें, क्योंकि हमने काफ़ी लानत मलामत सुन ली है कि 100,000 पाउंड्स। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर शहबाज शरीफ साहब 100 पाउंड की 1-2 किताबें ही खरीद लें। मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा हुआ है। नहीं, ये बात नहीं है, किताब नहीं, लेकिन क्या उनकी तरफ से कहीं ना कहीं शेयर मिलती है आपको? नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं कि PMLN का नाम लिया गया, शहबाज शरीफ का खुसूसी तौर पे नाम लिया गया और ये कहा गया कि 100,000 पाउंड दिए हैं, किताब लिखवाई गई है। हनीफ अब्बासी का नाम लिया गया, राना सनाउल्लाह का, हर एक का नाम लिया आपके लगे हैं, गया। ऑफ जी, कोर्स। और मैं आपको कैटेगोरिकली मैं काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ। और मैंने क्यों, एक तो उनके इशारे पे या किसी के इशारे पे नहीं लिखी किताब, उन्होंने कहा भी नहीं, जिक्र भी नहीं हुआ और उनके साथ मेरी कोई बातचीत भी नहीं है। शहबाज शरीफ से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, ना डायरेक्ट, ना बिल वास्ता, ना बिला वास्ता। ये बात आपने एक और वो अब्बासी साहब तो उनके बारे में कही थी, फिर टेलीविजन चैनल्स ने उनके साथ आपकी तस्वीरें दिखाई, आपने कहा अरे था हम अब्बासी सहाफ़ी हैं, अब आज आप मेरा इंटरव्यू उनको जानती भी नहीं हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं उनसे भी ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट हनीफ अब्बासी साहब से कभी नहीं रहा। जो भी इमरान खान के बारे में आप कुछ बातें कह रही हो, उनके पीछे कोई सियासी इग़राज़ व मक़ासिद, यानी कोई ऐसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं हैं? है। ये दिलचस्प बात। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैंने वोट इमरान को 2013 में डाला, मुझे कुछ नहीं पता था, ना इमरान के बारे में कुछ पता था, ना PTI के बारे में कुछ पता था, ना PTI के पीछे कौन है ये पता था, ना मौलाना साहब के बारे में पता था, ना शरीफ के बारे में पता था, ना मीडिया के बारे में पता था। और मैं फिर आपको कह रही हूँ कि मैं एक तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, सियासी शऊर रखने वाली फैमिली से हूँ और इंग्लैंड में रही, लिबिया में रही, ऑस्ट्रेलिया में रही, अमेरिका में मेरी सारी फैमिली है, फिर भी कुछ नहीं पता था। और इमरान को मैंने कभी फॉलो नहीं किया एज अ फ़ैन, बल्कि जब वो जमाइमा से जो उनके वीडियोस इंटरव्यूज़ के चलते थे तो मुझे बड़ी उलझन होती थी कि ये अपने बीवी से ऐसे क्यों बात कर रहा है, यानी मैं उनकी बड़ी अपोज करती थी उनको। इस दफ़ा जो था वो मुझे 2015 के आखिर में एक ऐसे बच्चे ने जो भी मीडिया में शुरू कर रहा था अपना करियर, उसने आके मेरे साथ शर्त लगाई। मैंने कहा मैं गैम्बलिंग वुमन नहीं हूँ। उसने कहा मैम आप मेरे साथ शर्त लगाएं। हमने 3 बंदों के प्रेजेंस में मेरे ऑफिस में ये बात लिखी और उसने मुझे लाइन बाय लाइन कहीं से ब्रीफिंग लेके आया हुआ था, जनरल हमीद गुल की लॉबी से ब्रीफिंग लेके आया हुआ था। उसने कहा स्टेप 1 ये, स्टेप 1 2, स्टेप 1 स्टेप 3 ये होगा, ये होगा, ये होगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा निकल जाओ ऑफिस से। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए, उसने जुडिशल coup की बात की, उसने इमरान के प्राइम मिनिस्टर बनने की बात की, और जाहिर है मैं उस वक्त बनी गाला में भी सब कुछ देख चुकी थी, लेकिन इंसान फिर भी बनी गाला जो इमरान खान साहब की रिहाइश है जी, वहाँ जहाँ शादी के बाद आप गई जी रही, तो वहाँ मैंने देखा कि किस किस्म की ये जो सारा मीडिया जो उनको सपोर्ट करता रहता है, ये सारा उनके बीवी से ज़्यादा डाइनिंग रूम में, किचन में उन्होंने वक्त गुजारा है। ये तो मेरे ख्याल से हर पॉलिटिशियन के बारे में बात कही जा सकती है। देखिए मेरी हर पॉलिटिशियन से नहीं शादी रही ना मेरी जिससे शादी रही मैं उसी का। अब लोग कहते हैं आपने शरीफों के बारे में बहुत अच्छा लिखा। मैंने कहा जी मेरी जो 3-4 मुलाकातें हुई हैं वो इंटरव्यू, अब आपने मेरी इधर मुलाकात की है, अब आपने मुझे गुस्से की हालत में नहीं देखा, आपने मुझे चीखते चिल्लाते नहीं देखा, आपने मुझे खाना पकाते हुए नहीं देखा, आप तो मेरी इस इंटरेक्शन को देखेंगे ना। तो मेरी हमजा शरीफ से मुलाकात हुई, इंटरव्यू, जो भी इस इंटरेक्शन को देखेगा वो एक ही बात कहेगा कि रेहम खान जो है वो बिंतहा आर्टिकुलेट है, बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी बात कहती हैं, देखिए पूरी तरह से कन्विंस करने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार यही सवाल करेगा आपसे कि ये सारी बातें रेहम आपकी बड़ी अच्छी हैं, सब मानते हैं, आपके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, आपने चीज़ें लिखी हैं, लोगों को आपसे हमदर्दी
कहीं किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है। मैंने तो कोई किसी किस्म का सवाल उठाया ही नहीं। आपकी जो शख्सियत, मैं चाहता था कि एक वो खातून, उसकी शख्सियत निकल के आए जिसके साथ में कभी ऐसी ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिसमें इस कदर हिम्मत है, जैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, खुद अपनी पढ़ाई की वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ के समझिए कि रेहम खान जो हैं वो इस कदर सख्त कुछ बातें कहती हैं, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं जिनको साबित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बातें तो लाइबलेस हैं। मैंने तो जिक्र भी नहीं किया उनका ऐसे इंटरव्यू में, इसलिए कि आप खुद एंकर रह चुकी हैं, फेसबुक तो बंद नहीं हो जाएगा, सहाफ़ी रह चुकी हैं कि मुझे उन सारी चीज़ों के जवाब मैं हूँ ना लाइबल लेने के लिए, तभी तो मैंने कहा कि सेल्फ पब्लिशिंग की। तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक बात बताइए, जैसे जमायमा ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि उन्हें उनके बच्चों को इस बात पर फ़ख्र होगा कि उनका बाप जो है वज़ीर आज़म बनता है। आपको खुशी नहीं होगी अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं? नहीं। और उसकी वजह यह है, इमरान के लिए अगर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमरान की ज़िंदगी का ये हुसूल था, लाइक ये दिस वाज हिज मोटिव, वो उनको मिल गया। लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मैं उनके साथ नहीं खड़ी। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि आपको जेलसी अगर बस कि आप साथ में होती हैं, वज़ीर आज़म होते तो क्या मज़ा आता? नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं गलत बात पे, मैंने आपको पहले कहा, मैं अपना भाई के बेटे का साथ ना दूँ, गलत बात पे साथ ना दूँ, ये बात ही गलत है। और अब तो ये जो चीटिंग से भी जीत गए हैं, लेकिन जमायमा की और बच्चों की क्या सोच है मैं उनकी नहीं बता सकती आपको। लेकिन बहुत से लोगों के लिए गोल यही होता है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। मेरा ये गोल ज़िंदगी में रहा ही नहीं। लोगों के लिए गोल होता है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, लोगों के लिए गोल होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑस्कर जीत जाऊं, लोगों के लिए गोल होता है कि घर में स्विमिंग पूल हो, आई डोंट नो। लोगों के मटेरियल गोल्स होते हैं। मान लेते हैं कि 14 मेरा जी। अब इमरान के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना गोल था, वो उन्होंने हासिल कर लिया, चाहे 20 मिनट के लिए हो, 20 दिन के लिए हो, 3 महीने के लिए हो। मेरे लिए ये गोल ना अपने लिए रहा है कभी कोई भी मटेरियल गोल, और ना मैं ये चाहती थी कि इमरान का ये गोल हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि टेक्स्ट बुक्स में देखिए हिस्ट्री इज़ वेरी, आपको मज़ाहमत करनी थी, ये आपका हक है, ब्रूटली ऑनेस्ट। ठीक है, हिस्ट्री याद करती है खुशहाल खान खट्टक को, शिकस्त याफ्ता को। हिस्ट्री याद करती है बहलोल लोधी को। औरंगज़ेब को याद करती है कि जी, औरंगज़ेब को याद करती है कि जाट से लड़ाई, पठान से लड़ाई, ऐसे ही याद करती है ना। खुशहाल खान खट्टक हारा, लेकिन हारा नहीं ना, इसको शिकस्त नहीं कहते। धोखा खाया उसने। टीपू सुल्तान, तारीख याद करती है। मार्टिन लूथर किंग, ही हैड अ ड्रीम, दूसरे दिन रेहम खान शूट कर दिया। लेगेसी। रेहम खान को लोग किस लिए याद करें? देखिए, रेहम को याद करें ना करें, मैं समझती हूँ, कुछ तो बताइए। देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरी आपकी बहुत बड़ा कैनवस है अल्लाह पाक का, ठीक है, उसमें मैं और आप एक रंग है, एक रंग का भी छोटा सा हिस्सा है। क्यों मेरी शादी हुई, क्यों मैं वहाँ गई, क्यों मैंने देखा, ये अल्लाह पाक अल हकीम है, वो जानता है। मेरा प्लान नहीं था, किताब लिखवाई गई, ये अल्लाह का हुक्म है। क्यों मेरी ऐसी पर्सनालिटी बनी? आप कहते हैं आर्टिकुलेट हूँ, मैं आर्टिकुलेट नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए वो सच की पावर है। जब झूठ बोलता है ना इंसान, तो आपके पीछे से बैकिंग आर्ग्यूमेंट चला जाता है। चूँकि मेरे पास सच है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट कभी फ्लॉ हो ही नहीं सकता। मेरा मकसद इतना सा रंग है कैनवस पे। एक बात बताइए, तो वो वी आर अ स्मॉल कॉग इन द व्हील जी। तो आपका यही है, हो सकता है आपने एक बात करनी और फिर आपको कोई शूट कर दे, बस दैट्स इनफ। रेहम, ऐसा होता है कि अब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं जी, तो लोग ये कहते हैं कि उसके बाद में जो रेहम इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रही हैं, जो सिलसिला चल रहा है, बातें हो रही हैं, ये सब सिलसिला भी बंद हो जाएगा, किस्सा ख़त्म। तो मतलब ये कि किसी न किसी शक्ल में, ये मैं बहुत संजीदा किस्म की बात कह रहा हूँ, और मैं जो ख़बरें निकल के आती हैं वो ये है कि इस बात की कोशिश है कि इमरान खान वज़ीर आज़म न बन पाए, और रेहम खान जो है वो किसी हद तक उस काम को रोकने में मदद कर रही हैं। और एक बार अगर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो उसके बाद में किस्सा ख़त्म हो जाएगा, सब अपने अपने घर जाएंगे और
नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि मुझे 2015 के आखिर में स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे वज़ीर आज़म बनाए जाएंगे। फिर सितंबर 2017 में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे उसके बाद क्या वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद में आराम। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ना बने इसलिए रेहाम खान को खड़ा किया गया। हाँ, कि किसी तरह से अगर किसी कहीं पे भी बेचारी रेहाम खान की ये कहीं पे भी अगर रुकावट डाली जा सकती है। देखिए मैं वज़ीर आज़म वो बनेंगे, वज़ीर आज़म वो बनेंगे। हाँ, और ये मैं आपको जब बता आपके साथ मौजूद हूँ तो मैं हम और आप देखिए, और आप भी जर्नलिस्ट नहीं हैं, वज़ीर तो आज़म वो ना तो बनेंगे। मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, ना आप मेरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप भले इस्तेमाल करें, जब शौहर ने इस्तेमाल किया है इतनी बुरी तरह से। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको स्लेट को क्लीन रखें, देखें, ताकि जो इंटेलिजेंट व्यूअर है वो दोनों की थोड़ी बहुत इज्जत कर दिस इज़ अ सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ कि व्यूअर और जो जिन्होंने वोट डाला है और जिनकी वोट की बेहुरमती हुई है और जिन्होंने वोट काउंट नहीं हो वो सब समझे। इमरान ने वज़ीर आज़म बनना था, किताब आती, 55 मिनट का वीडियो चलता, कुछ भी होता, इमरान ने वज़ीर आज़म बनना था। ये डिसाइड था, ये डिसाइडेड इसलिए था क्योंकि उन पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है 22 साल से। 22 साल से इन्वेस्टमेंट हो रही थी। और ये मैंने किताब में जिक्र किया है। ये तो फिर वही देखिए जबरदस्त अमेरिका एलिगेशन में ये अब आपके DGISI कह रहे हैं, रेहाम खान नहीं कह रहे। ओके, ये फॉर्मर DGISI कह रहे हैं, टेक मी टू कोर्ट। एक पॉलिटिशियन कह रहा है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, और एक फॉर्मर DGISI कह रहे हैं, बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर DGISI कह रहे हैं। हमीद गुल की बात नहीं कर रही मैं, जनरल एहसान की बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ये 96 से प्लान था कि इमरान पॉलिटिक्स में क्यों आएंगे, किस तरह आएंगे। उसके बाद मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे बनी गाला में भी इमरान ने मेरे बेटे को कहा, इमरान ने मुझको कहा कि किस तरीके से वज़ीर आज़म बनेंगे। हमने सोचा ऐसे कह रहे हैं, चले कोई बात नहीं, हस्बैंड्स की काफ़ी बातें आप बर्दाश्त करते हैं कि चले कोई बात नहीं, दिल रखने के लिए। तलाक के फ़ौरन बाद मुझे बताया कि जी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये मैं 3 दफ़ा दोहरा रही हूँ आपकी बात। सितंबर 2017 में मुझे और मेरे स्टाफ को धमकी आई कि चले ना ज़रा, एक बच्चे को उठाया, उन्होंने गाड़ी में स्पिन दी, कहा कि इधर आइए हम आपको समझाते हैं। अब जो इमरान के ख़िलाफ़ बोला उसको उड़ा दिया जाएगा। सुना है आपकी मैम किताब लिख रही हैं, उनको भी बता दिया गया, आपको भी बावर कर दिया जाता है। उन्होंने आगे से कहा, बड़े क्यूट से हैं हमारे जो PS हैं, उन्होंने कहा जी मैम तो शादी कर लेती, हमें नहीं बताती, हमें क्या पता किताब लिख रही हैं। सो इमरान प्राइम मिनिस्टर बनेगा और ये तय था, लेकिन इमरान प्राइम मिनिस्टर बन के और फिर जो अगले 3 महीने होगा हमारे मुल्क के साथ, मुझे इमरान के प्राइम मिनिस्टर बनने से ना बनने से कोई गर्ज नहीं। इमरान ना होता कोई और होता, जिसने भी उनकी बिडिंग करनी थी। द प्रॉब्लम इज़ कि इन 3 महीनों में क्या होगा, मैं पाकिस्तान को सीरिया बनते हुए, अरे ये तो बहुत ज़्यादा यमन बनते हुए, देखिए अब क्या हो रहा है। आप देखिए तनाज़ुर में, देखें रीजनल तनाज़ुर में, देखें कल क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस नाहक लगा दी और उनको कहा कि नवंबर में हम देखते हैं कि तेल आपको नहीं बेच देंगे। 2 मिलियन बैरल पर डे आप ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं, जो कि आप ही के US प्रेसिडेंट ने पहले उनके साथ डील की है। जी मैंने सुना। अब नवंबर तक क्या होता है, 100 दिन पूरे होते हैं इस हुकूमत के। चाहे इमरान प्राइम मिनिस्टर बने, शाह महमूद कुरैशी बने, जो भी बने, इमरान तो खैर किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनने पे और को छोड़ेगा नहीं। ये तो मैं आपको ज़ाती बता रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब से तो उनको मेरा ख्याल है कि मुझसे इतने एतराज़ात थे जितने शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब की मालूम नहीं है बेचारे भोले भाले से। तो मुझे चीफ मिनिस्टर का पहले तो पार्टी के अंदर बहुत मसाइल हैं, उसके बाद ये 3 महीने जो हैं ये इनको इमरान को सेटअप किया गया है। Cineinc.com